बहुत ही फैंसी तरीके से आज मैं पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये ब्रेड से भी इतने अच्छे से पकौड़े बन सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमारे ब्रेड के ही पकौड़े हैं। तो आप एक बार इसे ट्राई कर ज़रूर देखें। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बच्चे लोगों को बना कर देंगे तो वो सारे वेजिटेबल आसानी से खाएँगे। तो फ्रेंड, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड। तो ब्रेड आपको जितनी पीसेस चाहिए आप इसे निकाल लें। तो मुझे 2 से 3 ही पीस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 पीस निकाल लिए हैं। तो ये इतने ही मज़ेदार के नाश्ते बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आप जो बच्चे वेजिटेबल खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बना कर देंगे तो बच्चे वेजिटेबल भी खा जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे ने सारे वेजिटेबल को किस तरह से ख़त्म कर दिया है। तो आप एक बार इसे ट्राई कर ज़रूर देखें। तो हमें ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो मैंने सारे ब्रेड को जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया। और फ्रेंड देखिए, आप लोगों से बात करते हुए हमारे सारे ब्रेड के टुकड़े हो गए इस तरह से। अब एक ग्राइंडर जार में इसे डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, हमारे ब्रेड क्रम्ब बन करके तैयार हो गए हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। तो आपको जितने नाश्ते बनाने हो फ्रेंड, जितने पीसेस बनाने हो आप उतने आलू लें। तो इतने आलू में हमारे 5 से 6 पीस आराम से बनकर नाश्ते तैयार होंगे। तो हमें आलू को यहाँ पे कर लेना है कद्दूकस। तो कद्दूकस करेंगे तो ये आप जो पकौड़े बनाएंगे तो उसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से हमें सारे आलू को आसानी से इसी तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, तो हमारे सारे आलू तो कद्दूकस इस तरह से हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी ग्रेटर से आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिए हैं एक बॉल। तो बॉल में मुझे ये सारे आलू जो है उसे हमें इसमें डाल देना है। और यहाँ पे मैंने जो बनाए थे ब्रेड क्रम्स उसे हमने इसमें डाल दिया। तो 3 पीस में देख सकते हैं फिर फ्रेंड कितने सारे होकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। और ये नाश्ते जो हैं बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कूटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, दरदरा मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है। और हल्दी मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर डालें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं चाट मसाला 1 चम्मच। तो चाट मसाला आप ज़रूर से ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने लिए हैं स्वाद अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल लें। और अजवाइन मैंने यहाँ लिया है आधा चम्मच। तो इसे अजवाइन को जब भी आप नाश्ते वगैरह किसी चीज़ में भी डालें तो अपने हथेलियों में अच्छी तरह से क्रश कर लें कि इसके फ्लेवर हमारे नाश्ते में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और इसे अब अपने हाथों से अच्छी तरह से यहाँ पे आप मिला लें। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये नाश्ते में मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ये नाश्ते ऐसे ही इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो सारे डो को इस तरह से हमें कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 खीरा। तो यहाँ वेजिटेबल में आपको जो भी वेजिटेबल आप पसंद करते हैं, जैसे हो गए गाजर हो गए, बैगन हो गए, तो आप सारे चीज़ें यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है खीरा। तो खीरे को एक साइड आप काट करके अच्छी तरह से आप इसे पहले रगड़ लें कि जो इसका तीखापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसे मैंने 2 टुकड़े में कट कर लिए हैं फ्रेंड। तो आप देखिए, और खीरे अब जब भी लें तो जो बिना बीज वाली होती है वो लें, नहीं तो आप बीज से हटा दें। और इसके पतले पतले से इसके हमें स्लाइस काट लेनी है। जितनी आप बारीक काट सके उतने ही ये अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें इसके पतले पतले से जिस तरह से मैं काटी हूँ आप भी काट कर इसे तैयार कर लें। और आप गाजर से भी बनाते हैं तो गाजर की भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। बैगन के से भी बना सकते हैं। आप कोई भी चीज़ से ये नाश्ते बनाएंगे बहुत ही अच्छे खाने में लगते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें फ्रेंड।
बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे बीज आए तो ये बीज को हमें निकाल देना है और इसे अच्छी तरह से हमें फिर से बारीक कर लेना है। तो मैंने सारे गाजर हमारे इस तरह से बारीक हो गए हैं। अब इसे हमें उठाकर इसे हमें 2 टुकड़े कर लेने हैं कि थोड़े छोटे से हमारे ये टुकड़े हो जाएं। तो यहाँ पे 2 टुकड़े आप इस तरह से कर लें और फ्रेंड इसी तरह से हमें सारे को कर लेना है। और यहाँ पे जितने हमारे ये खीरे हैं इसे हमें नमक ये नहीं लगाना है, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉर्न स्टार्च। अगर कॉर्न स्टार्च आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे मैदा डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने डाला है नमक और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कलर के लिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे डाले हैं कि थोड़ा इससे टेस्ट और भी अच्छे हमारे घोल का आ जाए। तो इसके घोल हमें बना लेने हैं। तो पहले सारे मसाले वगैरह आप इसमें मिला लें और उसके बाद इसका एक घोल तैयार कर लें। तो यहाँ फ्रेंड हमें ये घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, सिर्फ इसकी एक लेयर हमें नाश्ते में चढ़ानी है। तो आप इस तरह से घोल को बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए इस तरह से हमें एक घोल को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारे घोल तो बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और इधर जो हमारे डो थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने डाले हैं बोर्ड पे थोड़े से मैंने यहाँ पे तेल लगा लिए हैं कि जिससे हमारे ये जो हमारे डो है वो चिपके नहीं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ आलू है, आलू से तो थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं, वो फ्रेंड आप लोग को भी मालूम है। और इसके मैंने लंबे जैसे कर लिए हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़े में मैंने कट कर दिया है कि एक सा बराबर सा हमारा ये लोई बोले या लोई हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और चाकू में अगर थोड़े चिपक रहे हैं तो चाकू में आप तेल लगा लें, क्योंकि आलू है तो आलू तो थोड़ा चिपकेंगे ही फ्रेंड। तो इस तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं 3 से 4 मैंने यहाँ पे नाश्ते को बनाया है। तो इस तरह से आप टिक्की का आकार दे दें। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मैंने 4 बना लिए हैं। तो 4 आपको भी जितनी बनानी हो आप बना लें। बहुत ही आसानी से वो देखने में लगेगा कि यहाँ कितना परेशानी है या बहुत ही प्रॉब्लम वाली ये नाश्ता है, तो ये बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे टिक्की का आकार दे दें, छोटे थोड़े से चिपटे से कर लें और एक चाकू लेकर उसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड आप देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ तो इस तरह से आप कट कर लें। और आलू हैं तो थोड़े चिपकेंगे तो आप चाकू में थोड़े से आप तेल लगा सकते हैं। तो और इसी तरह से हमें चारों साइड से कर लेना है फ्रेंड। तो देखिए कितनी ही आसानी से इसका शेप हो गया। तो ये कट ही हुए हैं इस तरह से अभी। तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सिर्फ बीच का जगह हमें थोड़े से उसे छोड़ देना है, बीच से हमें नहीं करना जितना मैं इसे छोड़ रही हूँ जिस तरह से। और इस तरह से हमारे ये होकर तैयार हो गए। और अब मैंने यहाँ जो खीरा काट करके रखा था वो खीरे को हम इसमें लगा देंगे। तो आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितना आसान सा है और कितने अच्छे से देखने में लग रहे हैं। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर से ज़रूर करें और बच्चे लोगों को बना कर दें, बहुत ही शौक़ से वो खाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सारे बच्चे ने सब्ज़ी सारे खा गए हैं। तो कोई भी सब्ज़ी आप इसमें इस तरह से करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितनी आसानी से इतना हो गए हैं, बस कोई झमेला नहीं, कोई ताम झाम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ये नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कोई भी परेशानी भी कुछ भी नहीं, बस आप इस तरह से इसे आप बना लें और बनाकर आप इसे फ्राई करिए। खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही अच्छे लगे थे खाने में। तो आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो देखिए फ्रेंड हमारे ये नाश्ते का लुक देखिए आप कितने ही बेहतरीन से आए हैं। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए मैं आपको सामने से उठाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए कोई परेशानी कोई झमेला है और कितनी ही बेहतरीन लग रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड एक और मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ कि कितने ही आसान से बनकर तैयार होने वाले नाश्ते हैं। तो इसे इसी तरह से आप चारों साइड से पहले कट कर ले, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ये नाश्ते को बना सकते हैं और इससे बहुत ही फैंसी लुक दे सकते हैं।
तो आप ये नाश्ते एक बार ट्राई करें। कोई भी गेस्ट को भी देंगे तो वो भी सोचेंगे कि कितने अच्छे से लग रहे हैं, कितना अच्छा कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो आप ये नाश्ते एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें। और खीरे का तो स्वाद इतना ही बेहतरीन, इतना ही अच्छा आया था कि हमारे घर वाले सभी कोई को बहुत ही पसंद आया कि कितने ही ये क्रिस्पी भी बनकर ये नाश्ते तैयार हुए थे। तो देखिए आप लोग से बात करते करते हमारे दूसरे भी इस तरह से होकर तैयार हो गए। तो कितना आसान सा है ना ये नाश्ते की रेसिपी, तो आपको तो समझ में आ ही गई होगी कि कितना आसान है ये नाश्ता बनाना। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड। और आपने बनाया, आपका कैसा बनाया बनना कमेंट कर ज़रूर बताएं, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड देखिए अब ये हमारे दूसरे नाश्ते भी ये इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया। और ये नाश्ते आराम से आप दोनों हथेलियों से इसे उठाकर इसके अच्छे से आप इसे शेप दे दें तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। थोड़े तो सब्ज़ी वगैरह हैं, दोनों हाथों से आप इसे अच्छी तरह से चिपका लें तो ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। देखिए कितनी ही जल्दी से ये हमारे दूसरे वाले भी बनकर तैयार हो गए। तो इसी तरह से मैंने सारे को बना लिया है, बहुत ही परफेक्ट सारे बने। एक भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बिखरे, कोई भी ख़राब हुए फ्रेंड। तो आपके सामने है हमारे नाश्ते सारे बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए। अब यहाँ मैंने चूल्हे पे रखी है तेल हमारी गर्म हो जाए तो उस आँच को हमें मध्यम कर देना है। इसे तेज़ आंच पे नहीं डालें, आप इसे थोड़े धीमी आंच पे पहले डालें, उसके बाद आप तेज़ कर लें। तो इसी तरह से हमारे जो ये घोल है उसमें आप डाल दें। उसमें बहुत भी नहीं डालना है, सिर्फ एक लेयर चढ़ाना है कि ये थोड़े से जो हमारे खीरे वगैरह हैं सारे इसमें इस तरह से चिपक जाए। तो देखिए कितनी ही बेहतरीन से ये हो रहे हैं, कितनी आसानी से हो रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं। तो आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देख लें फ्रेंड। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट बनने वाले, बहुत ही फैंसी नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप किसी गेस्ट के सामने भी रखेंगे तो वो ज़रूर पूछने के लिए परेशान होंगे कि आपने ये नाश्ते कैसे बनाया। तो फ्रेंड आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए इसका लुक देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं फ्रेंड। तो आप सोचिए कि अगर आप बच्चे लोगों को देंगे, किसी गेस्ट को देंगे तो वो पूछेंगे ना कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए आपसे बात करते हुए हमारे एक हो गए। इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बना लेना है। तो कोई भी परेशानी नहीं आई है अभी तक, कुछ भी नहीं, हमारे एक भी नाश्ते बिखरे नहीं, ख़राब नहीं हुए फ्रेंड। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारे नाश्ते तो अब लगभग बनकर तैयार ही हो गए हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से ज़रूर करें। हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए। अब आप इसे सर्व करें और गर्मा गर्म खाएं, इसका मज़ा लें। तो फ्रेंड हमारी ब्रेड के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।